हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की साइड से स्कीम आई हुई है 1184 प्लॉटों की, उसी के बारे में बात करेंगे। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पे काफी लोगों को कंफ्यूजन है, जिन पे कॉल आती है हमें जब वो फॉर्म अप्लाई करते हैं या अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो उनके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्लियर है, मगर कुछ लोग जो अभी तक इसके बारे में नहीं जान पाए, तो उनको फिर से बताएंगे वीडियो में कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम पेमेंट करें। जो सेफ मोड है, पेमेंट करने के काफी मोड है, तो कौन से तरीके से हम पेमेंट करें जो आपकी पेमेंट फंसे ना। किस किस को इसमें कोटा मिलेगा, काफी लोग पूछते हैं जी हमारे लिए भी कोटा है, हमारे लिए भी, उसके बारे में बात करें। किसको किस तरीके का कोटा है उसके बारे में भी। एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है कि अगर हमारा प्लॉट निकल आता है तो क्या हम सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसमें मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, मगर आज भी इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, क्योंकि हो सकता है पुरानी वीडियो हमारी काफी लोगों ने नहीं देखी है। तो जो वीडियो आज की वीडियो को देखेंगे उन लोगों को क्लियर हो जाए कि ये जो प्लॉट है, ये अगर आप सेल भी करें तो कैसे करेंगे या नहीं कर पाएंगे, किस तरीके से इसका रहेगा। कुछ लोग कि अगर हमारा प्लॉट निकल आता है और हमारे पास किसी कारण पेमेंट नहीं है तो उसमें हम क्या करें, उसका भी मैं एक आपको बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बताऊंगा कि अगर आपका प्लॉट निकल आता है, किसी कारणवश आपके पास पेमेंट नहीं अरेंज हो पाई है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं। तो इन सभी छोटे छोटे काफी पॉइंट है, सभी पे डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं जो 1184 प्लॉट में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो पहले हम देखते हैं, ये है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का मास्टर प्लान। थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूं। अभी जो अलॉटमेंट आई हुई है वो आपकी सेक्टर 17 में आई हुई है। ये सेक्टर 17 है, ये आपका सेक्टर 17 है, और सेक्टर 16 में आई हुई है, और ये आपका सेक्टर 20 है। यहां पे ये येलो कलर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा येलो कलर जो आप देख रहे हैं, ये आपका रेजिडेंशियल है। तो सेक्टर 17, सेक्टर 16 और सेक्टर 20 में ये प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये आप यहां पे देख सकते हैं जो प्लॉट के साइज है। काफी वीडियो में हम ये सब कुछ बता चुके हैं, फिर भी एक नजर जो नई वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो फिर भी एक नजर देख लें, क्योंकि उनको पता होना चाहिए किस प्लॉट में हम अप्लाई कर रहे हैं, किस साइज में, और उसमें कितने प्लॉट हैं, कितनी पेमेंट जाएगी। बस मैं थोड़ा सा ऊपर क्लियर कर दूं आप लोगों को, ऊपर की लाइन, और बाकी आप नीचे का जो है वो जिस तरीके से है डिटेल्स वो आप समझ लें उसके हिसाब से। तो ये आपके प्लॉट के साइज हो गए, ये सभी आपके प्लॉट के साइज हो गए। 120 मीटर, 162, 200, 300 और 500, 1000, 2004 मीटर के, ये आपके साइज हो गए प्लॉटों के साइज। टोटल प्लॉट जो है वो आपके, ये टोटल प्लॉट है, टोटल प्लॉट आपके ये हो गए। यहां पे जो किसान है, जिन किसानों की जमीन यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक्वायर करी थी, उनके लिए ये 17.5% का कोटा है, उनके लिए ये प्लॉट है टोटल। यानी कि उन किसानों के लिए, अगर वो किसान कोटे में अप्लाई करते हैं, किसान के लिए एक अलग कोटा है जिसमें उनको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने होंगे, जैसे कि नक्शा 11 है, या उन्होंने अगर अथॉरिटी के नाम पे रजिस्ट्री करी है तो वो रजिस्ट्री के पेपर, और जो इनका नोटिफिकेशन है उसमें 2 पेपर हैं, उनको पेपरों को भर के और 100 रुपए के स्टाम्प के साथ उनको PDF फाइल में बना के, और उनको जो जब वो अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे अटैच करना है। तो 206 प्लॉट ये टोटल किसानों के लिए है। किसान और जिनकी यहाँ पे फंक्शनल इंडस्ट्री है, या कोई कॉमर्शियल यूनिट है, या कोई इंस्टीट्यूशनल है, तो वो इनके लिए यहाँ पे 5% का कोटा है उनके लिए। तो और यहाँ पे किसी तरीके का और कोई कोटा नहीं है। ये आपके जनरल कैटेगरी के लिए हो गए 919 प्लॉट। जो और लोग इसमें अप्लाई करेंगे, जो जनरल लोग हैं, ये उनके लिए हो गए। और ये जो पेमेंट है ये SC को करनी है। SC को यहाँ पे क्या है, टोटल 10% पेमेंट करनी है। अदर को, जो OBC या जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको तो 10% पेमेंट करनी होगी ये वाली प्लॉट के साइज से। जैसे कि प्लॉट है 120 मीटर का हमारा प्लॉट है, इनटू हमारा जो सर्कल रेट है वो 24,600 रुपए मीटर है। 24,600 अगर हम इंटू करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 120 मीटर का जो भी साइज हो गया। जैसे यहां पे साइज इंटू 24,600, कोई भी साइज का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ
24,600 आपको करना है तो आपकी 10% उसकी पेमेंट जो है वो ये आ जाएगी, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। अगर आप हैं SC ST का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहां पे आपको 5% पेमेंट करनी होगी। अब बस इतनी ही छूट है SC और ST के लिए। अगर SC या ST में आपका प्लॉट निकल आता है तो फिर आपको, अगर आप फर्स्ट पेमेंट प्लान सेलेक्ट करते हैं तो आपको 90 दिन में जो बची हुई 95% पेमेंट है वो आपको 90 दिन में करनी होगी। अगर आप अदर्स में हैं तो आपको बची हुई जो 90% पेमेंट है, 10% अभी आप कर देंगे और बची हुई जो 10% पेमेंट है वो आपको अगले 90 दिन में करनी होगी, अगर आप फर्स्ट पेमेंट प्लान सेलेक्ट करते हैं। सेकंड थर्ड में जाते हैं तो उनमें अलग ऑप्शन है। बाकी अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट पेमेंट प्लान ही सेलेक्ट करना चाहिए, तभी आपके प्लॉट निकलने के चांसेस है। अगर आप सेकंड या थर्ड ऑप्शन में जाते हैं तो भूल जाए कि आपका प्लॉट निकलेगा इस स्कीम में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये क्लियर हो गया होगा, एक बार इस पूरे प्रोसेस को आप एक बार इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, किस तरीके से प्लॉट है, कहां प्लॉट है, किस तरीके से, वो पूरी जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें आप देखेंगे फॉर्म कैसे अप्लाई करें, इस पे भी हम बात करेंगे डिटेल से। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस पे बात करेंगे, किस किस को कोटा मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। पेमेंट कैसे करें, ये सबसे ज्यादा लोगों के साथ दिक्कत आ रही है, इस पे भी हम बात करेंगे। क्या अप्लाई करने का फायदा मिलेगा, अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या फायदा हो। कुछ लोग कहते हैं जी हम इसमें अप्लाई करें, क्या फायदा है, क्या रीसेल का रेट है आज के टाइम पे अगर इस साइज के प्लॉट में जाते हैं, और कब सेल कर पाएंगे, इन सभी बातों पे डिटेल से बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें। देखिए आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। वहां जाके वहां से आप जब ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट की जो अलॉटमेंट है उसका ऑप्शन आपको दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन जो है वो खुल के आ जाएगा। इस पे हो सकता है एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है अप्लाई करने का, तो वहां से आप उसका देख सकते हैं। तो वहां आपको दिख जाएगा, या आपको अप्लाई बहुत सिंपल है करना अगर आप कंप्यूटर यूज करना जानते हैं। बाकी इसमें आप ये कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे ही 50% आधारित है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ड्रॉ में सबमिट होगी या नहीं होगी। तो इसमें आप एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकते हैं, अगर वो कुछ चंद फीस लेते हैं तो वो देके, क्योंकि इसमें काफी ऐसे ऑप्शन है कि अगर कहीं आप मिस्टेक कर देते हैं, छोटी सी मिस्टेक हो सकता है कि आपका प्लॉट, आपका जो फॉर्म है वो इस स्कीम में सबमिट ना हो। क्योंकि ये पिछली बार हमने देखा है, पिछली बार टोटल जो एप्लीकेशन लगी थी वो 1,24,000 एप्लीकेशन लगी थी, मगर उसमें से 50,000 के आसपास एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। उनमें काफी ऑप्शन थे, वो सभी इसमें क्लियर हो जाएंगे कि किस किस तरीके से वो कैंसिल हुई थी। तो फॉर्म सबसे फर्स्ट स्टेज है, तो आपको ये फॉर्म जो है या तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें, या आप हमें भी कॉल कर सकते हैं इन सभी नंबरों पे, जो ये नंबर आपको यहाँ पे दिए हुए, इन तीनों नंबरों पे से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप फॉर्म भी अपना भरवा सकते हैं और घर बैठे ही फॉर्म भरवा सकते हैं। आपको ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफिस आना चाहें तो ऑफिस भी हमारा बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास ही में है। आप अगर नोएडा साइड से जैसे ही आएंगे तो आपको परी चौक से पहले नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल उसी के पास में हमारा ऑफिस है। आप हमारे ऑफिस भी आके ये अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। अगर आप घर बैठे कराना चाहते हैं, नहीं आ सकते, तो घर से बैठे बैठे भी आप फॉर्म अपना अप्लाई करवा सकते हैं। ये तो पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे अगर हम बात करें, अगर आपके घर में कोई भी 18 ईयर अपने कंप्लीट कर चुके हैं 8/8/2023, यानी कि 8 अगस्त 2023 ये जो अभी गया है, इसको अगर 18 ईयर इस डेट में कंप्लीट हो गए तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो है हस्बैंड वाइफ का, कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आएगी जब अगर दोनों का प्लॉट निकल आता है। ये बहुत ही नामुमकिन वाली बात है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई करें और दोनों के ही प्लॉट निकल आए, तो ये बहुत ही
रियल केस में होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको दोनों में से देख लेना कौन सा प्लॉट आपको ठीक है। एक महीने के अंदर अंदर एक प्लॉट को सरेंडर करना होगा। आप वो प्लॉट सरेंडर कर देंगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को, एक प्लॉट आप रख सकते हैं इस केस में। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मानिए किसी का एक प्लॉट निकला हुआ है, क्या उनके मम्मी पापा अप्लाई कर सकते हैं? जी हां, उनके मम्मी पापा अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का प्लॉट निकला हुआ है, क्या उसका भाई या उनकी बहन अप्लाई कर सकते हैं? जी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का प्लॉट निकला हुआ, क्या उनकी वाइफ अप्लाई कर सकती है? जी नहीं, उनकी वाइफ अप्लाई नहीं कर सकती है। अगर पहले किसी का प्लॉट निकला, अगर वाइफ के नाम पे कोई प्लॉट निकला हुआ है तो क्या उनके हस्बैंड अप्लाई कर सकते हैं? वो भी अप्लाई नहीं करेंगे इस स्कीम में। तो यहां तक क्लियर है। अगर आपका प्लॉट निकला है हस्बैंड वाइफ में से किसी का भी, और आपने वो प्लॉट किसी को सेल कर दिया पहले या अथॉरिटी को आपने सरेंडर कर दिया, इस केस में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्लियर है। बस इसमें ये ध्यान रखना है। हम एक नेक्स्ट वीडियो ये भी लेकर आएंगे कि पिछली बार जो कारण हुए थे इतने फॉर्म रिजेक्ट होने के, वो किस बेस पे हुए थे। तो आपको 18 ईयर वाला तो बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों के भी अप्लाई कर देते हैं ना जानकारी होते हुए। तो वीडियो को एक तो पहले पूरा क्लियर लास्ट तक देखें, क्योंकि हम छोटी छोटी सभी चीजों को क्लियर करते हैं कि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। देखिए, जब हमने ये बेड़ा उठाया है कि आप तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए, तो हम चाहते हैं प्रॉपर जानकारी आप तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी जानकारी हम दें और आप भी आधी अधूरी वीडियो देख के बस वीडियो स्टार्ट किया, थोड़ी वीडियो देखी, उसके बाद सोचते हैं कि चलो कॉल कर लेते हैं, हो सकता है वो ज्यादा जानकारी दे देंगे। कॉल पे आज का टाइम ऐसा है कि हमने इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं, तीनों नंबर पूरे टाइम बिजी चलते हैं, तो सभी को डिटेल से बता पाना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देख लें। इसमें 80% आप ही का फायदा, 20% ही हमारा फायदा। ये ना सोचे कि 80% हमारा 20% आपका है। आपका 80% फायदा होगा अगर आप इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं। तो वीडियो को पहले बिल्कुल क्लियर पूरा देखें, तब आपका अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तब आप कॉल करें। हो सकता है कि उसके बाद कोई कंफ्यूजन बचे ही ना। अब बात करते हैं किस किस को कोटा मिलेगा। इसमें बहुत लोग परेशान हैं कि हमें भी कोटा है, हमें भी कोटा। देखिए, मैंने वीडियो में शुरू में भी आपको दिखाया था जो प्लॉट्स थे उसमें, इसमें एक तो किसानों को कोटा है, जिन किसानों की अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जमीन एक्वायर कर चुकी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं किसान हैं जो कहते हैं जी हमारी भी जमीन इसी में आती है, मगर अभी तक हमारी एक्वायर नहीं हुई है। तो अभी तक अगर आपकी जमीन एक्वायर नहीं हुई है तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर है। अगर आपकी जमीन अब तक अथॉरिटी ने एक्वायर कर लिया, आपको कोई नक्शा 11 या रजिस्ट्री आपको मिल चुकी है, तभी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई रिट वगैरह डाली हुई है, मानिए एक बार का आपने मुआवजा उठा लिया जो मूल मुआवजा था, उसके बाद जो 64% मुआवजा मिलना था वो आपने अभी तक नहीं लिया, आपने कोर्ट में उसके लिए रिट डाली हुई है, तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी पेमेंट फंस जाए। तो ये भी क्लियर रखना है। और ऐसा नहीं है कि आप पूरा आपका एरिया यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर आता है और आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो ये ऑप्शन नहीं है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने यहाँ पे जमीन खरीदी हुई है और तो हम भी इसमें आते हैं, वो हैं बाहर से और हम भी, क्या अभी तक उनकी जमीन अथॉरिटी ने एक्वायर नहीं करी है तो वो भी इस स्कीम में किसान कोटे में अप्लाई नहीं करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप फिर जनरल कोटे में ही अप्लाई करेंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। इसमें SC ST की बात करें, SC ST के में जो आते हैं उनके लिए, उनको बस इसमें 5%, जो 10% पेमेंट जनरल को करनी होती है, जो स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे जो पेमेंट करनी होती है उसी में बस 5% की छूट मिलती है SC ST को। बाकी अलग से कोई उनके लिए प्लॉटों में कोई किसी तरीके का कोटा यहां पे नहीं है। तो ये क्लियर है। और इसमें एक मैंने वो आपको बताया कि वर्किंग में फंक्शनल उनकी इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूट है, कॉमर्शियल कोई प्लॉट है, कोई यूनिट किसी तरह की है, एक उनके लिए कोटा है। बाकी किसी के लिए कोई यहाँ पे और सुविधा कोटे की यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं हम पेमेंट की, कि ये पेमेंट जो है वो 10% या 5% पेमेंट जो है वो हम किस तरीके से करें, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमें अगर कॉल आती है नंबरों पे, कोई फॉर्म अगर अपना अप्लाई कर रहे हैं तो 20% कॉल ऐसी आती है जी हमने पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट हमारी फंस गई, हमें तो मैसेज ही नहीं आया, पेमेंट कट गई, क्या हमारी पेमेंट सबमिट हुई होगी, नहीं हुई होगी। इस पे बहुत ज्यादा कॉल आती है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, जब आप पूरा अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा फॉर्म भर लेते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन आता है
RTGS या NEFT, इसका ऑप्शन आता है, वो आप सेलेक्ट करें और चालान जनरेट करें। चालान जनरेट करने के बाद उसमें बैंक की जो डिटेल्स है, कितनी आपको पेमेंट करनी है, सभी डिटेल्स आ जाती हैं। ये डिटेल्स आप लें और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका चेक लेके, और चेक में ये आप सभी डिटेल फिल करने के बाद RTGS या NEFT कर दें बैंक में जाके। ये सबसे बेहतरीन और सबसे सरल ऑप्शन है पेमेंट मेथड के लिए, आप ये वाला ऑप्शन अपनाएं। और 590 रुपए की जो पेमेंट है वो आपको स्टार्टिंग में ही करनी है। जब आप फॉर्म जो परचेज करेंगे उस टाइम पे, तो वो तो क्लियर इजीली हो जाती है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। मगर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से, कई बार सर्वर में दिक्कत होने की वजह से ये पेमेंट अटक जाती है। बड़ी पेमेंट होती है, कुछ लोगों की लिमिट इस तरीके की नहीं होती है, कई बार दिक्कतें आ जाती है। तो इस तरीके से आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वाली पेमेंट जो है इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। तो इस पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्या अप्लाई करने का फायदा मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस स्कीम में अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तो यहां पे जंगल है। अभी तो सेक्टर 16 में किसानों से जमीन भी अथॉरिटी ने एक्वायर नहीं करी है। कितना टाइम लगेगा बनने में, और क्या ये अच्छा ऑप्शन है कि हम इसमें अप्लाई करें। देखिए, अगर आज के टाइम पे आप देखते हैं जो मार्केट का वहां पर रीसेल का प्राइस है, तो वो अगर छोटे साइज की हम बात करें 60 मीटर की, क्योंकि एक दो यूनिटें इस तरीके की हैं जो रजिस्टर्ड सेक्टर 18 में जैसे कि 60 मीटर का छोटा साइज है वो आ गई है मार्केट में, तो 55 से 60 लाख के आसपास का रेट आप देखेंगे 60 मीटर का। 120 मीटर की अगर हम बात करें तो 90 से 95 लाख के आसपास का रेट है। अगर यहीं पे हम बात करते हैं 162 मीटर की रीसेल में, तो ये आपको 1,15 से 20-25 लाख तक देखने के लिए मिलेगा। 300 मीटर की अगर हम बात करें तो एक 50,000 रुपए मीटर से लेके और आपको 60,000 रुपए मीटर तक का रेट देखने के लिए मिलेगा। अगर यहीं पे हम बात करते हैं 300 मीटर की, तो आपको 50 से 60-65,000 रुपए मीटर तक रेट देखने के लिए मिल सकता है। 1000 मीटर का आपको 45 से 50,000 रुपए मीटर तक रेट देखने के लिए मिल सकता है। यही सेम रेट आपको 2000 मीटर में भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करते हैं तो आपको 100% फायदा होना है। अगर आपका प्लॉट निकल आया तो आप समझिए कि आपने अगर 120 मीटर का प्लॉट अप्लाई करते हैं और 120 मीटर का आपका प्लॉट निकल आता है, तो 120 मीटर की जो अभी अथॉरिटी की जो कीमत 30 लाख के आसपास वो पेमेंट है जो अभी आपको 120 मीटर की अथॉरिटी को पे करनी है। अगर यही प्लॉट आपका 90 लाख रुपए का है 120 मीटर, तो आपको सीधा का सीधा 60 लाख रुपए का फायदा है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अभी आप इसको सेल नहीं कर सकते इस रेट में, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको मानो फिजिकल पोजीशन जो है वो 4 साल या 5 साल बाद मिलता है यहां पे, तो तब तक ये रेट भी तो हो सकता है कि 2 गुना हो जाए, 1.5 गुना हो जाए, ये रेट भी तो तब तक बढ़ेगा। तो आपको क्लियर सीधा सीधा फायदा है अगर आपका किसी भी साइज का प्लॉट इस स्कीम में निकल आता है। तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप बेधड़क होके इस स्कीम में अप्लाई करें। जिस भी साइज का आपका बजट बनता है और जिसमें आपको लगता है कि हमारा प्लॉट इस साइज का निकल सकता है, उसमें आप जरूर अप्लाई करें। आपको बहुत बढ़िया फायदा आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेगा। कब सेल कर पाएंगे ये प्लॉट? मानिए कि आपका प्लॉट निकल आता है इस स्कीम में, और अब आपके मन में देखिए बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि ये प्लॉट जो है वो हम अपना घर बनाएंगे और फ्यूचर में यहां पे रहेंगे, बढ़िया जगह है। क्योंकि सभी की नजर आज के टाइम पे, पूरे पैन इंडिया की नजर यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना सिटी जो है इसके ऊपर है, क्योंकि सभी तरह की फैसिलिटी जो एक शहर में होनी चाहिए वो सभी सुविधाएं यमुना सिटी में मिल रही है। एयरपोर्ट की, फिल्म सिटी की, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ा एजुकेशन हब, और भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं जैसे पोर्ट टैक्सी की सुविधाएं आने जाने के लिए, और एक अच्छा वातावरण आपको यहां पे मिलेगा। तो इसलिए काफी लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये जो प्लॉट है अगर हमारा निकलता है इस स्कीम में तो हम फ्यूचर में यहां पे रहेंगे बढ़िया अपना। कुछ लोगों का है कि अगर हमारा प्लॉट निकल आता है तो हमें तो सेल करना है, हमें तो इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, हम तो जहां आज रह रहे हैं यहां हमारा पूरा परिवार बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है, तो हमें वहां जाके फ्यूचर में रहना नहीं है, हमें तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। तो वो अगर इसको सेल करना चाहें तो किस तरीके से सेल कर सकते हैं। और एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि कुछ लोगों का अगर प्लॉट निकल आता है, उनके पास पेमेंट नहीं हो पाती है, तो वो इसमें केस में क्या करें। देखिए, अगर आपका प्लॉट निकल आता है किसी भी साइज का, 120, 162 या 200 मीटर या 300 मीटर, कोई भी XYZ कोई भी साइज आपका निकल आता है,
आप 100% निकलते ही सेल कर सकते हैं। बस यह है कि जो फायदा आपको आने वाले टाइम में मिलेगा वो फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका 30 लाख का प्लॉट निकला 120 मीटर का, आपको 35 लाख रुपए में सेल हो जाएगा। आपका 160 मीटर का प्लॉट निकलता है 6-7 लाख रुपए ऊपर सेल हो जाएगा। कोई भी खरीद लेगा एग्रीमेंट टू सेल पे। जैसे यहाँ पे आज के टाइम पे किसान कोटा के प्लॉट खरीदे जाते हैं। इसमें प्लस पॉइंट एक ये और रहेगा कि आपको अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ प्लॉट नंबर आपको पता होगा। तो एक तरीके से इस तरीके से काफी लोग सेक्टर 17 सेक्टर 16 में अब से पहले भी प्लॉट खरीदते हुए आए। तो ये आप निश्चिंत रहे, अगर आपका प्लॉट निकल आता है, आपके पास पेमेंट भी नहीं है, तो भी आप सेल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो बस इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि प्लॉट निकल आए और उसके तुरंत बाद हम उसको सेल कर दें, तो उनके लिए हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम तो खाली इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। देखिए, आप आज के टाइम पे 120 मीटर की कीमत वहां पे 90 लाख रुपए है। तो आप ये मान के चलें कि अगर अगले 3 साल या 4 साल में आपको प्लॉट मिलता है तो 1.5 करोड़ का तो कम से कम होगा ही होगा प्लॉट। तो आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी इसको देख सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें, रहने की आपको यहां पे जरूरत नहीं है। आप रहना नहीं चाहते तो आप इंतजार कर सकते हैं तब तक जब तक कि यहां पे डेवलपमेंट हो, आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो, जिसके बाद आप इस प्लॉट को सेल कर पाए। क्योंकि अभी ट्रांसफर या रजिस्ट्री पे हम ये प्लॉट सेल नहीं कर सकते अथॉरिटी की साइड से। तो आने वाले टाइम में जब यहां पे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो तब आप इस प्लॉट को सेल कर सकते हैं। वो आपको 3 साल में हो, 4 साल में हो, 2 साल में हो, अब वो डिपेंड करेगा किस सेक्टर में आपका प्लॉट आता है। सेक्टर अगर 17 में छोटे साइज का आता है तो हो सकता है थोड़ा जल्दी कर पाए। सेक्टर 16 में आता है तो हो सकता है कि ज्यादा थोड़ा टाइम लगे। बड़ा साइज आपका है, हो सकता है सेक्टर 20 में आए। 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 जो है वो आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे। तो वहां पे हो सकता है कि आपका जल्दी सेल हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा आपके प्लॉट के साइज पे और आपके सेक्टर पे कि आप इस प्लॉट को रीसेल में कब सेल कर पाएंगे। तो हमने सभी पॉइंट जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट जो है क्लियर किए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है किसी तरीके का तो आप हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, तीनों नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं हमारे ऑफिस तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा, अंसल गोल्फ लिंक 1, ग्रेटर नोएडा, नियर परी चौक एंड नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन। तो आप इजीली मेट्रो से भी आ सकते हैं, आप अपने खुद के वाहन से भी आ सकते हैं। और पाची में आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का दफ्तर जो है वो भी पाची में देखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो चाहे किसी स्कीम से रिलेटेड, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।